प्यारे बच्चों देखिए प्रश्न नंबर एक। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर तथा 300 मीटर है, ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या दिया है हमें, एक आयताकार भूखंड जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें फर्स्ट में दिया है भूखंड का क्षेत्रफल और सेकंड में भूखंड का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 10,000 रुपये है। देखो, अब भूखंड क्या मान सकते हैं, जैसे एक प्लॉट होता है, एक खेत होता है, ऐसा भूखंड, उसे भूखंड बोलते हैं, भूमि का एक टुकड़ा। ठीक है। अब दिया क्या है, आयताकार। अब आयत कैसा होता है, देखो हमने एक चित्र, ये आयत बना लिया है। अब आयत में क्या होता है, इसकी जो बड़ी भुजा होती है उसे हम लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबाई। और जो लंबाई से छोटी होती है उसे हम चौड़ाई। और इसमें एक बात और होती है कि लंबाई लंबाई के बराबर होती है ये, और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है। अब लंबाई कितनी दी है? 500 मीटर। कितनी दी है? 500 मीटर। चौड़ाई दी है 300 मीटर। क्या ज्ञात करना है? भूखंड का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल वह क्षेत्र होता है, वह एरिया होता है जिसे वह आकृति पूरी पूरी ढक लेती है। यानी कि इस आयत ने कितनी जगह घेरी, इसके अंदर का जो क्षेत्र होता है उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है। अब इसे हल करते हैं। हल करने में सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो यहां लिखते हैं दिया है आयताकार आयताकार भूखंड भूखंड की लंबाई कितनी दी है बच्चों? 500 मीटर। ये लिख लिया हमने। और चौड़ाई चौड़ाई दी है 300 मीटर। अब आयत का क्षेत्रफल, इससे पहली वीडियो में हमने आयत और वर्ग के क्षेत्रफल तथा परिमाप के बारे में काफ़ी चर्चा की है, उस वीडियो को आप जरूर देखना। अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे तो आयताकार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दी है बच्चों? 500 मीटर। और चौड़ाई 300 मीटर। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। गुणा कैसे करेंगे? एक तो तरीका है कि 500 को ऊपर लिख लो, 300 को नीचे लिख लो और इनकी गुणा कर लो। इनकी हम यहीं की यहीं भी गुणा कर सकते हैं। देखो ये है जीरो वाली संख्या है, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ। तो क्या करेंगे हम, 5 की और 3 की गुणा कर लेते हैं। 5 तिया 15, 2 जीरो इसकी लिख लेते हैं और 2 जीरो इसकी लिख लेते हैं, मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड में क्या दिया है? सेकंड में हमें इस भूखंड का मूल्य ज्ञात करना है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? मूल्य, रेट। अब रेट उसने दिया क्या है? 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 10,000 रुपये दिया है। तो ये कितना आंसर आया हमारा? 1,50,000। तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर का कितना रेट होगा? चलो लिख लेते हैं। 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना दिया बच्चों? 10,000 रुपये। तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर का मूल्य। अब हमें तो ये चाहिए ना भाई, एक मीटर स्क्वायर का 10,000 दिया तो 1,50,000 का कितना होगा? तो इनकी क्या कर लेंगे हम? गुणा कर लेंगे। तो 1,50,000 गुणा 10,000। चलो कर लो गुणा। अब इनकी भी ऐसे ही कर लेते हैं गुणा। 15 एकम 15 और जीरो इसकी 4 है तो 4 लगा लो, 4 ही जीरो इसकी भी 4 जीरो लगा लो। इतने रुपए इसका मूल्य हो जाएगा। अब कितने रुपए हो गए? चलो इनमें इकाई दहाई कर लेते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 1
अरब 50 करोड़ रुपए इसका मूल्य हो जाएगा इस भूखंड का। अब देखो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। अब देखो इसमें हमें दिया गया है परिमाप और ज्ञात करना है हमें क्षेत्रफल। कैसा पार्क है, वर्गाकार पार्क है। अब वर्गाकार पार्क ऐसा होगा, वर्ग ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। यानी अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए ही होगी, यही ए होगी, ये भी ए ही होगी। अगर ये भुजा ए मीटर है इसकी तो चारों ए मीटर ही होगी। ठीक है। अब दिया गया क्या है, परिमाप। तो देखो पहले तो हमें परिमाप के आधार पर भुजा ज्ञात करनी होगी, क्योंकि भुजा की लंबाई अगर हमने ज्ञात कर ली तो हम तभी क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुना भुजा, यानी कि भुजा की घात 2। चलो हल करते हैं इसे भी। दिया है वर्गाकार पार्क का परिमाप कितना दिया है भाई, 320 मीटर। चलो अब परिमाप दिया है 320 मीटर, परिमाप बराबर होता है इसका 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, क्योंकि परिमाप होता है चारों ओर की माप। तो एक भुजा या हो गई, एक या हो गई, एक या हो गई, एक या हो गई, तो 4 भुजाएं होगी। तो 4 गुणा भुजा बराबर होगा 320 मीटर। अब एक भुजा कितनी हो जाएगी, एक भुजा हो जाएगी 320 बटे, ये 4 जाएगा इसका बटे में, और जब 4 से भाग देंगे 4 अठे 32 और 4 जीरो, ये जीरो आ जाएगा। तो इसकी भुजा आ गई 80 मीटर। कितनी आ गई, 80 मीटर आ गई वर्ग की भुजा। अब ज्ञात क्या करना है, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। तो अब हम यहां लिखेंगे वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा गुना भुजा, या हम ये भी लिख सकते हैं भुजा की घात 2। ठीक है। अब देखो भुजा कितनी आई है, 80 मीटर। तो 80 मीटर गुणा 80 मीटर। अब 80 के जब गुणा करेंगे तो 8 अठी 64, एक जीरो या एक जीरो या तो 2 जीरो हो जाएगी और मीटर की घात हो जाएगी 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं।